फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10 का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 को करेंगे, जिसमें हम विभाजन सूत्र को समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, जिसमें ए बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है, बी बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है। पी बिंदु AB रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जो P बिंदु का जो निर्देशांक है उसको हम ज्ञात करेंगे। इस प्रकार जो A बिंदु का निर्देशांक है वो हमारा दिया हुआ रहेगा, ऐसे ही B बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। अनुपात m1 और m2 भी दिया हुआ रहेगा। तो हमें P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसको फॉर्मूले से समझते हैं। P बिंदु के निर्देशांक, जिसको हम x, y ऐसे करके लिखेंगे, बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारा x बिंदु का फॉर्मूला है। ऐसे ही y बिंदु का जो फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको हम इस प्रकार से याद करेंगे। अगर यहाँ पर m1 होगा तो यहाँ पर x2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर 2 होगा, और m2 होगा तो यहाँ पर x1 होगा, और दोनों के अपॉन में ही m1 प्लस m2 रहेगा। ऐसे ही हम m1 तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर y2 हो जाएगा, प्लस m2 प्लस m2 2 है तो यहाँ पर y1 हो जाएगा, और दोनों में ही m1 अपॉन m2 है। तो इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर उस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु 4, 3 और 8, 5 को 3:1 में विभाजित करता है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा ए बिंदु, माना ए बिंदु 4, -3 और बी बिंदु 8, 5 है, और यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर मान लिया है जो कि हमारा P है, जिसका निर्देशांक x, y है। तो P बिंदु AB रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है। तो ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है। m1 हमारा 3 है, m2 हमारा 1 है। P बिंदु का निर्देशांक x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस प्रकार हमने A बिंदु और B बिंदु को लिख लिया है। तो ये हमारा x1 y1 x2 y2 है, और हमारा m1 3 m2 1 है। अब यहाँ पर इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो x, y बराबर m1 3 x2 हमारा 8 प्लस m2 1 गुणा x1 हमारा 4 बट्टा m1 प्लस m2, तो हमारा 3 प्लस 1, ऐसे ही m1 हमारा 3, y2 हमारा 5 प्लस m2 1, और यहाँ पर y1 हमारा माइनस का 3 बट्टा m1 प्लस m2, 3 प्लस 1। x, y बराबर 8 तिया 24 प्लस 4 एकम 4 बट्टा 3 और 1 4। ऐसे ही यहाँ पर जैसे ये गुणा है तो ब्रैकेट का मतलब भी यहाँ पर गुणा होता है। तो 3 पंजे 15 प्लस माइनस 3 एकम 3 बट्टा 3 और 1 4। x, y बराबर यहाँ पर 24 और 4 को जोड़ेंगे तो 28 बट्टा 4, 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12 बट्टा 4, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12। तो x, y बराबर 7, 3। अतः P बिंदु के निर्देशांक 7, 3 हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Thank you so much.